अक़साम तासीरी दाखिली और ख़ारिजी के एतबार से दवा की क़िस्में, दवा के अक़साम ज़ाहिर और बातिन के एतबार से, यानी दवा के अक़साम ज़ाहिर और बातिन पर असर करने के एतबार से, या दाखिल और ख़ारिज का लफ्ज़ कहे, जो भी लफ्ज़ आप कहें। क्या मतलब है इसका, किस एतबार से ये क़िस्में हैं? ये दवा की क़िस्में इस एतबार से, बाज़ दफ़ा एक दवा होती है जब ज़ाहिरी जिस्म पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, ख़ारिजी जिस्म पर जब उसको इस्तेमाल किया जाता है उसका असर एक जैसा होता है। जब वो बातिनी जिस्म में, दाखिली जिस्म में जब उसको इस्तेमाल किया जाता है यानी खाया जाता है, उसका असर फिर उस तरह नहीं होता। बाज़ दफ़ा ज़ाहिर और बातिन दोनों में एक जैसा होता है, बाज़ दफ़ा ज़ाहिर में एक है, बातिन में उसका बिल्कुल ज़िद है। तो इस एतबार से दवा की जो क़िस्में हैं ये भी तकरीबन 4 है। ये भी तकरीबन कितनी किस्में हैं? 4। पहली किस्म यह है कि दवा की असर ज़ाहिरी एक जैसा हो, यानी खारिज में उसका असर मौजूद हो, ज़ाहिरी जिस्म पर उसका जिस्म मौजूद हो, बातिनी जिस्म पर वो असर उसका मौजूद ना हो। सिर्फ खारिज पर, ज़ाहिर जिस्म पर वो असर दिखाती हैं, बातिनी जिस्म पर वो असर नहीं दिखाती। मिसाल के तौर पर प्याज है, बसल प्याज जो है, अगर आप ज़ाहिर जिस्म पर किसी जगह पर लगाते हैं तो वो मुकर्रिह है, ज़ख्म करने वाली जगह है। वो जगह नहीं, दाने वगैरह पर लगा रहते हैं, उसको गला देते हैं तो ज़ख्म पैदा हो जाता है, उसके मुकर्रिह है बसल प्याज। लेकिन जब उसको खाया जाता है कहीं पर भी वो ज़ख्म पैदा नहीं करता, वो कहीं पर भी वो मुकर्रिह नहीं बनता। पहली किस्म यह है कि वो खारिजी जिस्म पर, ज़ाहिर जिस्म पर जो असर डालती है वो बातिनी जिस्म, दाखिली जिस्म पर उस तरह का असर नहीं डालती। मिसाल के तौर पर जैसे कि प्याज है, जब आप ज़ाहिर जिस्म पर उसको रखते हैं तो उस जगह पर वो मुकर्रिह असर करता है, लेकिन जब वो खाया जाता है बातिनी जिस्म में चला जाता है, दाखिली जिस्म में चला जाता है तो फिर वो मुकर्रिह असर नहीं करता, तो फिर वो मुकर्रिह असर। अब सवाल ये कि भाई ये क्यों होता है ऐसा, ये क्यों ऐसा होता है? तो इसके तकरीबन 3 वजूहात हैं। वजूहात को सही तरीके पर समझने की कोशिश करें। जो दवा ज़ाहिरी जिस्म पर और खारिजी जिस्म पर असर करती हैं और बातिनी जिस्म पर वो असर नहीं करती, इसकी वजह क्या है? इसकी 3 वजूहात है। पहली वजह यह है कि ये दवा जो ज़ाहिर जिस्म पर असर दिखाती है, बातिनी जिस्म पर असर नहीं दिखाती, उसकी वजह यह है कि जब वो बातिनी जिस्म में चली जाती हैं तो वो किसी और माकूल के साथ, यानी कोई और वो चीज़ जो कि आपने खाई है उसके साथ ही मिल जाती हैं। जब ये उसके साथ मिल जाती हैं जो उसका ज़िद है, एक, या मैदे के अंदर अगर कोई और चीज़ नहीं है तो वो मैदे के रुतूबात तो मौजूद होते हैं, मैदे के अंदर जो रुतूबात मौजूद है उनके साथ ये मिल जाती हैं, चूँकि ये अपने अमल के एतबार से ज़ाइफ़ होती हैं। जब किसी और चीज़ के साथ मिल जाती हैं तो वह अपना अमल क्या कर देती है, छोड़ देती हैं, वह अपना असर छोड़ देती हैं, फिर वह अपना असर नहीं डालती। चूँकि ज़ाहिर जिस्म पर जब वो लगाई जाती है तो कोई और चीज़ उसके साथ मिलता नहीं, न मैदे के रुतूबात उसके साथ मिलते हैं, न ज़ाहिर जिस्म पर कोई रुतूबात होते हैं, तो ज़ाहिर जिस्म पर वो इसलिए असर डाल रही है क्योंकि उनके साथ कोई और चीज़ नहीं मिली, न कोई और रुतूबत उसके साथ मिला है। बातिनी जिस्म पर जाने के बाद कोई और माकूल उसके साथ मिल जाता है, या वो रुतूबात जो कि मैदे के अंदर मौजूद होते हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं, और ये चूँकि असर के एतबार से ज़ईफ़ होता है तो लिहाजा उसके उस असर को वो ख़त्म कर देते हैं। समझ में आ गई मेरे ख्याल से? ये एक वजह। दूसरी वजह ये बताई गई है कि कुछ दवाइयाँ ज़ाहिर जिस्म पर असर डालती हैं लेकिन बातिनी जिस्म पर डालने के बाद असर नहीं करती। वजह उसकी ये है कि जैसे वो बातिनी जिस्म यानी मैदे में चले जाती हैं तो हरारत अज़ीज़ी उसको हज़म करने लग जाता है, हरारत अज़ीज़ी उसको हज़म करने लग जाता है, उसकी टुकड़े टुकड़े करने लग जाता है, कभी एक जगह से दूसरी जगह, कभी दूसरी जगह से तीसरी जगह फेंकते रहते हैं, इधर उधर उसको फेंक रहे होते हैं। तो जब वो उसको हज़म कर रहे होते हैं, वो एक टुकड़े टुकड़े उसके हो रहे होते हैं, एक ही जगह पर उसका इस्तिकामत नहीं होता,
तो अगर वो किसी एक जगह पर ठहरती है तो बहुत कम वक्त के लिए ठहरती है, लिहाजा वो वहाँ पर वो असर नहीं डाल पाती। जाहिर जिस्म पर जब आप उसको रखते हैं तो वो कई घंटों तक, वो कई वक्त तक उसी जगह पर रहती है, इसलिए वहाँ पर वो असर क्या कर देती हैं, डाल देती हैं। बातिनी जिस्म पर जाने के बाद एक तो मैज़ा जो हरारत अज़ीज़ी है वो उसको हज़म कर रहा होता है, टुकड़े टुकड़े उसके कर रहा होता है, पर एक जगह पर वो मौजूद भी नहीं होती, कभी एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाती है। तो इसलिए बातिनी जिस्म पर उसका वो असर नहीं रहता जो ज़ाहिर जिस्म पर क्या हो जाता है, रहता है। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह यह है कि जो हमने इससे पहले वाले सबक में पढ़ा कि बाज़ दवाइयों के अंदर जो मिजाज होती हैं वो मिजाजी सानी मिजाज अवल से आप जुदा कर सकते हैं, तो जब जुदा कर देते हैं उसमें ख़त्म हो जाता है। तो जो दवा ज़ाहिर जिस्म पर असर करती है, जब वो बातिनी जिस्म में चली जाती है तो हरारत अज़ीज़ी उसकी उस क़ुव्वत को ख़त्म कर देती है। हरारत अज़ीज़ी उसकी उस कैफियत को क्या कर देती हैं, ख़त्म। जब वो कैफियत उससे ख़त्म हो जाती है तो ज़ाहिर जिस्म पर इसलिए कर रही थी कि वो कैफियत उसमें मौजूद थी, बातिनी जिस्म में जाने के बाद वो कैफियत उससे क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो असर नहीं कर पा रहे। समझ नहीं आई बात। ये पहली किस्म की दवा है जो ज़ाहिर जिस्म पर असर दिखाती हैं और बातिनी जिस्म पर वो असर नहीं दिखाती, और ये मुख्तलिफ वजूहात मैंने आपको 3 वजूहात मैंने आपके सामने रखी। दूसरी किस्म की वो है जो ज़ाहिर जिस्म पर तो असर नहीं करती लेकिन बातिनी जिस्म पर क्या करती हैं, असर करती हैं।